हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामचरितमानस पाठ में आप फिर हम उपस्थित हैं। रामचरितमानस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 321 से 325 तक। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चाव रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। तो आइए अब हम शुरुआत करेंगे 321 पृष्ठ से 325 तक। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायंतन। तुम पूर्ण काम हो, शिरोमणि सुजान हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें मेरा प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। राम सी कही चहि गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनके चरणों में उनके वाणी में प्रेम रूपी दलदल में वह समा गई हो। स्नेह से सनी हुई वह श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, किन्न प्रणाम बहुरी बखो बहोरी। पाई असीस बहुर सिर नाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शीतल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई और फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर मिलने लगी, भेंट करने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लबाई। पुत्रियों को पहुंचाती है और फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उसके बालक को बछड़े कर से अलग कर देते हैं। दोहा। प्रेम विवश नार नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मान न किन्न विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सियावर रामचंद्र की जय। स्त्री सब पुरुष स्त्री और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सूक सारिका जानकी जाए, कन्न पिंजारी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरजु परिहरहि न केई। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रही है, वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा है। भय बिकल खग मृह यही भांति, मनुज दशा कहे यही जाति। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह से विकल हो रहे हैं, तब मनुष्य की दशा ही कैसे कही जा सकती है। और तब भाइयों सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उन्हें के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्न राय उरलाई जानकी, मीठी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्य कहलाते हैं। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई।
समुझावत सब सचिव सयाने, किन्न विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर और सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाए पालकिन, सुमरे सिद्धि गणेश। सियावर रामचंद्र की जय। सारा परिवार प्रेम के विवश में है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सूचि सेवक जे प्रिय सिय के रे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उनको स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति को सिखाया। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलने पर जनकपुर पूरा व्याकुल हो गया। मंगल की राशि, शुभ सकुल हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों सहित राजा पूरा समाज सहित उनको पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजन बाजे, रत गज बाजी बाराती न साजे। दशरथ विप्र बोले लब सब लिन्ने, दान मान परिपूरन किन्ने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी घोड़े और सजा दिए। राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूर धरि सीसा, मुदित महीपति पाई ससीसा। सुमरि गजाननु किन्न पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हो गए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। दोहा। सूर प्रसून बरसे ही, हरसि करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपुर अयोध्यापुरी को चले। नृप करीबी नय महाजन फेरे, सादर सकल मांगन डेरे। भूषण बसन बाजी गज दिन्हे, प्रेम पोषी ठाड़े सब किन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े हाथी घोड़े और सभी प्रेम से पुष्ट कर देने वाले संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जन कुप्रेम बस फिर न चढ़ चहही। ये सब बारंबार बिरुदावली कुल की कीर्ति बखान करके और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाये, फिर ये महेश दूरी बड़ी आए। राव बहोर उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, आप बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरे और खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बह गया, यानी प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह जो बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबकर वचन बोले, मैं किस तरह बखान कर कहूँ, यह विनती करके मैं आपसे कहता हूँ, हे महाराज, आपने मुझे बहुत ही बड़ाई दी है। दोहा। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलिन परस्पर विनयति, हृतईन हृदय समाति। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके अपने
मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो कि हृदय में न समाती थी। मुनिमंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले। जोरी पंकर हु पानी सुहाये, बोले बचन प्रेम जनु पाए। राम कराओ कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहि मोह ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म जी अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जान न बानी, तरिकई न सकहि सकल अनुमानी। महिमानि निगम नेति कहि कहि, जो तिहु काल एक रस रहहि। जिनके मन सहित वाणी नहीं जानती और सबका जिनका अनुमान ही नहीं करते, कोई तर्क ही नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, वे सच्चिदानंद जी तीनों काल में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। दोहा। नयन विषय मोह कहो भयउ, सो समस्त सुख मूल। सब ही लाभ जब जीव का, भय ईस अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। वे ही समस्त सुखों के मूल आप और मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दिन बड़ाई, निज जन जान लिन अपनाई। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर आपने अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक यह गणना नहीं कर सकते, गणना करते रहें। मोर भाग रायुर गुण गाथा, कही न सिराहि सुनहो रघुनाथा। मैं कछु कहूँ बल एक मोरे, तुमरी जहूँ स्नेह सुठि थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं तो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने इस एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मागव कर जोरे, पुनि मनु पहिर रे चरण जरि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी ने श्रेष्ठ वचनों को सुनकर और जो मानो प्रेम से पुष्ट कर दिए हों, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनति बहुरी भरत सम किन्ही, मिली सप्रेम पुनि आसस दिन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ के समान जानकर ससुर जनक जी का बड़ा सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। दोहा। मिले लखन रिपुसूदन ही, दिन आशीष महीश। भय परस्पर प्रेम बस, फिर फिर नाव ही शीस। सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश में होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों सहित चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और चरणों को रज को
सिर और अपने नेत्रों में लगाया। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा यहीं समाप्त होती है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।